हम्म। तो रिलेशन तो होगा ये वन वन, बट वन वन फंक्शन नहीं। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो देयर फोर दिस इज नॉट अ वन वन फंक्शन, क्योंकि ये फंक्शन है, इसको वन वन में दिक्कत नहीं था। लेकिन अगर मुझे इसको फंक्शन को मेंटेन रखना है तो फिर ये वन वन नहीं हो सकता। थ्री को या तो ए के पास भेजना पड़ेगा या तो बी के पास। ऐसे यहाँ पे या तो मैं थ्री को ए के पास भेजूं तब भी वन वन नहीं होगा, अगर मैं सपोज थ्री को बी के पास भेजता तब भी वन वन नहीं होता। तो अगर फंक्शन को मेंटेन रखना है तो फिर इसको वन वन से हटना पड़ेगा, ठीक है। तो देयरफॉर ये वन वन फंक्शन बन ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या हो गया कि जब डोमेन की कार्डिनलिटी बी से ग्रेटर है तो वहां पे कोई भी वन वन फंक्शन डिफाइन नहीं होता। और अगर वन वन फंक्शन डिफाइन हो रहा है इसका मतलब ए की कार्डिनलिटी बी से ग्रेटर तो नहीं है, क्योंकि अगर बी से ग्रेटर होता तो दोनों ए की कार्डिनलिटी बी से ग्रेटर नहीं हो पाती। क्लियर है सबको ये? तो ए का कार्डिनलिटी अगर बी से ग्रेटर है तो देर इज ए नो वन वन फंक्शन, और अगर वन वन है तो इसका मतलब ए का कार्डिनलिटी बी से ग्रेटर तो नहीं हो सकता। अब वो इक्वल स्मॉल होगा वो देखते हैं हम लोग। ये समझ में आया सबको? अब स्मॉल के लिए देख लेते हैं। वन टू ए बी सी। मैं वन को कहीं पे भी भेज सकता हूँ। मैं वन को ए के पेज, कितने ऑप्शन है मेरे पास? तीन सेट बना सकता हूँ। जितने कोडोमेन में एलिमेंट है उतने में बना सकता हूँ। मैं वन को कहाँ भेज सकता हूँ? ए पे ही भेज सकता हूँ, वन को बी पे ही भेज सकता हूँ, वन को सी पे भेज सकता हूँ। मेरे पास इतने ऑप्शन है। टू के पास कितने ऑप्शन है? इस पे भेज दो तब भी आएगा, या फिर और एक बना दो सेट, वन टू ए बी सी। वन को यही रखता हूँ, टू को कहाँ भेज देता हूँ? सी पे। वन वन है ये। ऐसे यहाँ पे भी दो पॉसिबिलिटी बनेंगे, टू को मैं ए पे भी भेज सकता हूँ, या फिर टू को कहाँ भेज सकता हूँ? मैं सी पे भेज सकता हूँ। ऐसे यहाँ पे भी दो ऑप्शन बनेंगे, टू को मैं ए पे भी भेज सकता हूँ, और टू को कहाँ भेज सकता हूँ? अगर वन सी पे चले गया तो टू को बी पे भेज सकता हूँ। तो ये छह के छह कितने वन वन फंक्शन है। क्लियर है सबको ये? तो इसका मतलब जब ए की कार्डिनलिटी बी से ग्रेटर होगी तब हम लोग वन वन फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। और कितने डिफाइन कर सकते हैं? ये सिक्स पॉसिबिलिटी है। तो मतलब अगर ये बना पा रहा हूं तो कोई फॉर्मूला भी तो होगा वन वन फंक्शन बनाने के। अरे नहीं, ये फैक्टोरियल नहीं होता, रुको 2 मिनट सबर करो। ठीक है, तो ए की कार्डिनलिटी अगर बी से लेस देन है तो दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट अ वन वन फंक्शन। अब कितने होंगे बात की बात है, बट इतना फिक्स हो गया कि वन वन फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन ए ग्रेटर देन बी के लिए वो एग्जिस्ट ही नहीं होगा। इक्वल के लिए, इक्वल के लिए तो हो जाएगा, क्योंकि इक्वल के लिए हम लोग पहले ही देख चुके हैं। अगर दो सेट के पास सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है तो देयर एग्जिस्ट अ वन वन ऑन टू फंक्शन, तो वो तो क्लियर है। अपने को सिर्फ ग्रेटर और लेस देन के लिए देखना था। तो यहां तक किसी को डाउट है? तो याद रखना आगे चल के जब भी वन वन फंक्शन आए इसका मतलब डोमेन की कार्डिनलिटी हमेशा छोटी होगी कोडोमेन से। याद रहेगा सबको? अकाउंटेबिलिटी में या बहुत, जब भी किसी कोई फंक्शन वन वन है तो इसका मतलब उसके डोमेन की कार्डिनलिटी हमेशा को डोमेन से छोटी होगी या फिर स्मॉलेस्ट होगी। क्लियर है? या फिर सिंपल याद रखो, डोमेन छोटा मतलब देयर एग्जिस्ट अ वन वन फंक्शन। हाँ ना फंक्शन। कोडोमेन पे फंक्शन पे कहाँ कंडीशन था? एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज ए यूनिक इमेज इन बी, बस इतना ही है ना। एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज ए यूनिक इमेज इन बी। एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज ए इमेज एंड यूनिक इमेज। एवरी एलिमेंट हैज अ इमेज एंड यूनिक इमेज। बस हो गया ना। एवरी एलिमेंट ऑफ ए मतलब हर एक डोमेन से एक लाइन निकलना चाहिए, और सिर्फ एक ही लाइन निकलना चाहिए। ये है बस, ये फंक्शन का डेफिनेशन। समझ में आया? अगर मैं लाइनिंग एरो के टर्म्स में बोलूं तो हर एक एलिमेंट से एक लाइन निकलना चाहिए एरो, और वो भी सिर्फ सिंगल निकलना चाहिए, ऐसा नहीं निकलना चाहिए। क्लियर है सबको ये? नहीं नहीं, इंटू वगैरह वो सब कुछ नहीं होता। मतलब
नहीं, इंटू करके ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ दो ही टर्म होते, वन वन ऑन टू। इंटू तो जनरली ऐसे यूज कर लेते हैं, इंटू का कोई मीनिंग नहीं होता। हाँ, इंटू अगर कहीं पे कुछ लिखा है ना, तो बस जैसे लिखते हैं ना, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, तो कोई कोई लिखता है एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए इंटू बी, बट उसका कोई मीनिंग नहीं होता, ठीक है। इंटू करके मैथ्स में ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ दो ही टर्म है, वन वन ऑन टू। हाँ, एक मेनी टू वन टू वो सिर्फ समझाने के लिए रहता है कि अगर वन वन नहीं है तो मेनी टू वन होता है, ठीक है, बट उसको कोई नाम नहीं है, नाम सिर्फ दो ही है, वन वन एंड ऑन टू। क्लियर है सबको ये? और इसके पास अगर प्री इमेज नहीं, इसका मतलब क्या है, ये क्या नहीं होगा, अगर किसी एक ऑन टू नहीं होगा, बस इतना मीनिंग है इसका। अगर हर एक के पास है तो वो फंक्शन वन ऑन टू हो जाएगा, या अभी आगे हम लोग देखें। तो वन वन क्लियर है सबको? तो अगर ये बताना है कि इसके पास कितने कितने अपने पास वन वन फंक्शन होंगे, तो हम लोग ने इसको कंस्ट्रक्ट कैसे किया, ध्यान दो। पहले मैंने किसके चॉइस देखी कि फर्स्ट एलिमेंट के, तो फर्स्ट एलिमेंट के पास कितने चॉइस थे मेरे पास, एक दो तीन ना। फर्स्ट एलिमेंट के पास कितने चॉइस थे, वन टू थ्री। तो मैं इसको ए के पास भी भेज सकता था, बी के पास भी और सी के पास भी। तो मतलब अगर इसके पास मान लो ये डोमेन है और ये को डोमेन है, इसके पास कितने एलिमेंट है, सपोज एन एलिमेंट है, और इसके पास कुछ एम एलिमेंट है, और वन वन फंक्शन एग्जिस्ट हो रहा है, इसका मतलब एन हमेशा लेस देन इक्वल टू एम आएगा ना। इतना तो क्लियर है कि एन हमेशा लेस देन एम होगा। इसके हर एक एलिमेंट के पास कितने इमेज होंगे, इसके पास ऑप्शन कितने टोटल, फर्स्ट एलिमेंट के पास एम, सेकेंड के पास वन वन बनाना है तो इसका मतलब इसको रिमूव करना पड़ेगा, तो सेकेंड के पास कितने ऑप्शन होंगे, एम माइनस वन। तो ऐसे कहां तक जाएंगे हम लोग, एन तक। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे एम में से कुछ माइनस नहीं किए थे, यहाँ पे एम में से माइनस वन माइनस किए, मतलब टू था तो वन माइनस किए। तो ऐसे ही एन है तो क्या माइनस करेंगे हम लोग, एन माइनस वन ना, या फिर इसी को लिख सकते हैं एम माइनस एन प्लस वन। हाँ, तो ये एक हो गया, ऐसे ये हो गया, तो इनको आपस में क्या करते हैं हम लोग, अगर एक के पास इतने ऑप्शन है, सेकंड के पास इतने ऑप्शन है, तो प्लस करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई ना। तो फर्स्ट के पास m ऑप्शन है, सेकंड के पास m माइनस वन, तो लास्ट वाले के पास m माइनस एन प्लस वन। तो देयर फोर नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितने हो जाएंगे अपने पास, m इंटू एम माइनस वन, एम माइनस एन प्लस वन। इसी को और अगर कंटिन्यू करना है तो m m माइनस वन, m माइनस एन प्लस वन। इसको ऐसे कंटिन्यू कर सकते हैं ना, वन इंटू टू इंटू थ्री। तो नीचे भी अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वन टू, कहां तक लेके जाएंगे इसको, एन तक ना, अरे एम माइनस एन तक। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, एम फैक्टोरियल, खुद से ले इसको कंटिन्यू करने के लिए, जैसे ये रहता है ना फोर, क्या करते हैं इसको हम लोग, ये क्या होता है, ये रब करूं मैं, ये यहां तक समझ में आने कैसे ले, ये क्लियर है। बाकी ये नंबर समझा देता हूँ जो 12th में पढ़ाते हैं हम लोग, 11 12 में। एनपीआर का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, एन फैक्टोरियल अपॉन, बस यही होता है। तो यही लिखें, यही लिखते हैं ना हम लोग, क्या, अरे एनसीआर कहाँ जा रहा है, एनसीआर मतलब एनपीआर अपॉन आर, ठीक है, ये होता है एनसीआर। क्लियर है सबको? तो वही चीज यहाँ पे लिखें। तो ये जब हम लोग लिखते हैं जैसे फोर पी टू, तो इसका मतलब क्या होता है, फोर फैक्टोरियल इंटू थ्री फैक्टोरियल, बस इतना ही लिखते हैं ना। ये दो है, इसके पास फोर है, और परम्यूटेशन कर रहे तो इसके पास कितना ऑप्शन होगा, थ्री। ये इसका मतलब होता है जो हम लोग स्ट्रिंग के फॉर्म में लिखते हैं।
जब टू डिजिट का नंबर बनाना है और मेरे पास कितने लेटर है टोटल, 1 2 3 4, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ये परम्यूटेशन का मीनिंग होता है। परम्यूटेशन का मतलब ये होता है ना कि अगर मेरे पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, उनको अरेंज करना है विथाउट रिपीटेशन इज, मतलब रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो यही चीज कर रहे हैं ना, रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो रिपीटेशन इसमें अलाउड, तो रिपीटेशन अलाउड नहीं होता। पहले के पास कितने ऑप्शन है, 4, और एक बार किसी एक नंबर को सिलेक्ट कर लिए तो बाकी के पास 3, तो ये ऐसे ही लिखते हैं। तो यहाँ पे 4, इसको कम करते जाना है, और कितने टाइम तक कम करना है, सिर्फ 2 टाइम तक। तो हम लोग इसको कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे 2 इंटू 1, तो यहाँ पे भी क्या लिखते हैं, 2 इंटू 1, तो वही यहाँ पे मैंने किया था, ठीक है। तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन क्या था वहां पे, m-1, m-n+1। तो इसको कंटिन्यू करने के लिए क्या करेंगे, इसके बाद के नंबर को कहाँ तक लेके जाएंगे हम लोग, मतलब इसको एक एक कम करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, m-n+2, ऐसे करते करते लास्ट में 3 2 1, अरे m-n। तो अगर मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ तो डिवाइड में भी क्या करेंगे, m-n से करते करते लास्ट में 3 2 1। तो ये तो पूरा 1 से लेके कहाँ तक जा रहा है, m तक, तो ऊपर क्या हो जाएगा m फैक्टोरियल, और नीचे क्या हो जाएगा m-, तो वही चीज देखेंगे यहाँ पे। तो ये क्या हो जाता है अपने पास, m-p-n। तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितने हो जाएंगे, m-p-n। इसको और अच्छे से लिखूं तो कार्डिनलिटी ऑफ B सेट, P कार्डिनलिटी ऑफ A सेट, ऐसे लिख सकता हूं। तो सिर्फ 1 1 का ही याद रखना है, 1 2 वगैरह मत याद रखो, सिर्फ 1 1 याद रखो। क्लियर है सबको ये। तो 1 1 फंक्शन कब डिफाइन होता है, जब डोमेन की कार्डिनलिटी को डोमेन से छोटी होनी चाहिए। और कितने 1 1 फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, अगर A की कार्डिनलिटी B से लेस देन है तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कार्डिनलिटी ऑफ B, P कार्डिनलिटी ऑफ A। क्लियर है सबको, ये याद रहेगा। और अगर ग्रेटर देन है तो 0, और ये अगर इक्वल हो गया तो उस केस में ये किसके इक्वल आ जाता है, कार्डिनलिटी ऑफ A का फैक्टोरियल, ठीक है। कार्डिनलिटी A फैक्टोरियल बोले या B फैक्टोरियल, दोनों सेम है, मतलब n फैक्टोरियल, एक किसी सेट के पास n एलिमेंट है तो उसका फैक्टोरियल आ जाएगा। समझ में आया सबको ये। ऐसे ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए, इसका उल्टा होना चाहिए, मतलब को डोमेन हमेशा छोटा होना चाहिए। 1 1 के लिए डोमेन छोटा होना चाहिए और को डोमेन के लिए ऑन टू छोटा होना चाहिए। तो पहले देख लेते हैं प्रॉब्लम क्या आ रहा है। 1 2 ABC, 1 2 3 AB। इसमें 1 1 फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, 1 2 फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। मैं 1 को कहीं पे ही भेज सकता हूँ, हाँ, 2 को कहीं पे ही भेज सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत है, क्यों, कहीं पे ही भेज सकते हैं ना। 1 1 नहीं, ऑन टू डिफाइन करना, सॉरी 1 1 नहीं, अपने को 1 1 नहीं, इसके बीच में मैं इसके पास भी भेज सकता हूँ, या फिर मैं चाहे इसको 2 को C के पास भेजूं, या फिर मैं 2 को A के पास, मैं इसको 1 1 बना सकता हूँ कभी भी, अरे सॉरी ऑन टू बना सकता हूँ। कुछ ऐसा बताओ कि मैं इसको ऑन टू बना दूं, तो फंक्शन रहेगा वो, ऑन टू बना सकते हैं, बट प्रॉब्लम क्या होगा, फिर वो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। ऑन ऑन टू बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, ऑन टू बनाना ठीक है, मैं ऐसे कर दूंगा तो वो ऑन टू रिलेशन हो जाएगा, बट अगर फंक्शन बनाना है तो नहीं बना सकते। इसका मतलब क्या हो गया कि को डोमेन की कार्डिनलिटी अगर A से ग्रेटर है, उस केस में कभी भी ऑन टू फंक्शन नहीं हो सकता। इस केस में हो सकता है, बोलो।
इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? वन को ए के पास भेज दूं, टू को मैं कहाँ भेज सकता हूँ? टू को बी पे भेज दूं, ऑन टू हो गया ये। वन को एक वन को बी के पास भेज दूं तो टू को ए के पास भेज सकता हूँ। ये दो ही ऑन टू बनेंगे, और कुछ बनेगा ऑन टू? और ऑन टू फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। हम्म, जो भी पूछ रहा हूँ, और बना सकते हैं क्या? वन को बी हो गया ना, और बना सकते हैं क्या? थ्री को मैं ए पे भेज देता हूँ, यहाँ पे भी थ्री को ए भेज सकते हैं। और क्या बना सकते हैं हम लोग इसमें? यहाँ पे थ्री को ए पे भेज रहा था ना, इसको ऐसे रखेंगे, थ्री को बी पे भेज देंगे, ऑन टू है ये, और इससे डिफरेंट है। और क्या बना सकते हैं हम लोग? और कोई बताएगा? इसका भी दो बना सकते हैं ना हम लोग। हम्म, हेलो, इसका भी दो बना सकते हैं कि नहीं हम लोग? इसको वन को बी पे भेज दो, टू को ए पे भेज दो, यहाँ पे थ्री को ए पे भेजो, थ्री को बी। तो ऐसे करके हम लोग ऑन टू, सब ऑन टू है ना, फंक्शन भी है, फंक्शन में कोई दिक्कत है किसी को? तो ये फंक्शन भी है और ऑन टू भी है। तो मतलब अगर को डोमेन छोटा है तो हम लोग ऑन टू फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब ऑन टू कितने नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन डिफाइन हो रहे हैं, अगर ये याद है तो भी ठीक है, नहीं याद है तो भी ठीक है। गेट के लिए कर रहे हो या फिर अगर नेट के लिए कर रहे हो तो याद कर लो। सेट के लिए ऑन टू फंक्शन तो नहीं आएगा, बट फिर भी याद कर लो, हो सकता है कभी फॉर्मूला ही डाल दें कि ऑन टू फंक्शन का मतलब फॉर्मूला ना दे, लेकिन अगर हो सकता है कि एक सेट में एलिमेंट दे दे कुछ 5, बी सेट में एलिमेंट दे दे 3, और ऑप्शन दे दे कितने नंबर ऑफ वन वन फंक्शन होंगे, कितने नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन होंगे, तो उस केस में फिर ये पता होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? जैसे ए सेट की कार्डिनेटी सपोज अपने पास, इसमें कार्डिनेटी ग्रेटर किसकी होगी ऑन टू के लिए? ए की हमेशा क्या होनी चाहिए? ग्रेटर होनी चाहिए। तो मतलब एन इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू एम होना चाहिए, या फिर पहले को क्या ले लो, एम, और दूसरे को एन ले लो, तो एम इज लेस देन एन। उल्टा होगा ना, एम इज ग्रेटर देन एन, मतलब डोमेन की कार्डिनेटी को डोमेन से ग्रेटर देन होनी चाहिए। तो हम लोग क्या डिफाइन करेंगे इसमें? वन ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन डिफाइन करेंगे एम सी आर माइनस वन रेस टू r raised to n, where n is vary from 1 to r is vary from 1 to n। तो ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। कितने ऑन टू फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं? ये बनाओ और इसको बना के देखो कि कितने बनेंगे, मतलब ये फॉर्मूला सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। ये फॉर्मूला करेक्ट है या रॉन्ग है, ये चेक करो एक बार। चेक करो एक बार फटाफट। आर वैरी होगा ना 1 से लेके m तक। रुको रुको, ये m कहाँ से आ गया इसमें?
ये तो वेरी होगा ना, -1:m, स्मॉलेस्ट क्या है ये, n लिए ना हम लोग, तो ये n तक जाएगा, ये रहेगा, ठीक है। बोलो क्या आंसर आएगा। कितने आएंगे बताओ ये, a इज इक्वल टू 4 to 2, -1, आया किसी का। बहुत ज्यादा बन जाएगी। अगर मुझे ऑन टू फंक्शन बनाना है, थोड़ा ट्राई करते हैं इसमें से ऑन टू फंक्शन। मेरे को फॉर्मूले में थोड़ा मिस्टेक दिख रहा है, ठीक है। तो ऑन टू फंक्शन में हम लोग क्या ध्यान देते हैं सिर्फ, कि यहाँ के हर एक एलिमेंट के पास प्री इमेज होना चाहिए। तो एक काम करता हूँ, पहले 1 को 1 पे भेज देता हूँ, या फिर 1 के पास मेरे कितने ऑप्शन है, मैं 1 को 1 पे ही भेज सकता हूँ, या फिर 1 को 2 पे भेज सकता हूँ, ठीक है। ये दो बना सकता हूँ पहले मैं, ये क्लियर है सबको, कि 1 को 1 पे भेजते हैं और यहाँ पे 1 को 2 पे भेजते हैं। अब 2, 3, 4 के मेरे पास कितने ऑप्शन है, 2, 3, 4 के लिए कितने ऑप्शन है मेरे पास। मैं एक काम करता हूँ, सबको कहाँ भेज देता हूँ, 1 पे, ठीक है। मैं सबको 1 पे भेज दूं, या फिर मैं किसी दो को 1 पे भेजूं, या फिर मैं किसी एक को 1 पे भेजूं। तो 1, 2, 3, 4, 1, 2, मैं क्या कर रहा हूं, इसमें से किसी तीनों को 1 पे भेज रहा हूं, या फिर मैं एक काम करता हूं, किसी दो को 1 पे भेजूं।
तो 2 3 को 1 पे भेज सकता हूं। एक केस में क्या करता हूं, 2 4 को 1 पे भेज रहा हूं। एक केस में क्या करता हूं, 3 4 को 1 पे भेज रहा हूं। तो बचा हुआ कहां चले जाएगा, 2 पे। समझ में आया सबको ये सब 1 1 फंक्शन है। पहले 1 को 1 पे भेज दिया और 1 को 2 पे, और कोई तो कोड डोमेन पे ऑप्शन नहीं। अब ये 2 3 4 को अरेंज करना है, तो 2 3 4 में एक काम करता हूँ, तीनों को 1 पे भेज रहा हूँ। एक ये पॉसिबिलिटी है, या फिर 2 को 1 पे भेजू, बचे हुए को 2 पे। तो जब 2 को 1 पे भेजेंगे तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ और 3 का 4 के साथ। तो एक बार 2 3 को 1 पे भेजे, एक बार 2 4 को 1 पे भेजे, और एक बार 3 4 को 1 पे भेजे, और जो बचा था उसको 2 पे भेज दिए। और इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इन तीनों में से किसी एक को ही 1 पे भेजते हैं। तो ऐसे कितने बनेंगे, 3 और बन जाएंगे ना। कौन कौन से बनेंगे अब इसमें, 1 2 3 4। तो 1 2, तो 1 तो मेरा 1 पे ही था। अब मैं 2 को 1 पे भेज रहा हूं, बाकी 2 को 2 पे। ऐसे दो और बनेंगे, जिसमें 3 को 1 पे भेजूंगा, बाकी 2 को, मतलब ये 1 2 3 4 5 हो गए। ऐसे 6 और एक 7 बनेंगे ना। ऐसे इसके भी तो 7 बनेंगे। तो टोटल कितने हो गए, 14। 7 + 7 टोटल कितने आ गए, 14 आ गए। क्लियर है सबको ये। नहीं नहीं, ऑन टू फंक्शन का फॉर्मूला है ना, बताया ना, वही है वो। उसमें मेरा करेक्शन है, वही करेक्शन करना था, वही चेक कर रहा था कि करेक्ट है, नहीं वो करेक्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, करेक्शन करके बताता हूँ मैं। ये क्लियर है सबको, ऑन टू फंक्शन बनाते कैसे, ये समझ में आया सबको। तो इसमें से हम लोग, अगर मैं इसको डायरेक्ट बनाना चाहूँ, मेरे पास यहाँ कितने ऑप्शन थे, 1 2 3 4 थे, और यहाँ पे सिर्फ 2 एलिमेंट था। तो मैं एक काम करता हूँ, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने बनते हैं इसका फॉर्मूला बताओ। किसी ए की कार्डिनेटी अगर ए है और किसी बी सेट की कार्डिनेटी बी है, तो नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे। फंक्शन का मतलब क्या होता है, हर एक एलिमेंट के पास इमेज, डोमेन की कार्डिनेटी और कोडोमेन की कार्डिनेटी टू द पावर ए की कार्डिनेटी। तो बी कितना है मेरे पास, 2, और ये कितने हैं, 4। तो 2 4 कितने हो गए, 16। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने बनेंगे, 16। तो इसमें से ऑन टू कब नहीं होगा, अगर मुझे डायरेक्ट निकालना होता, मान लो मुझे फॉर्मूला पता नहीं है, तो मैं एक काम करता हूं, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन में से अगर मुझे ये निकालना है कि इसमें से ऑन टू नहीं होंगे, तो ऑन टू कब नहीं होगा। कोई बताए कि कौन सा ऐसा मैप होगा कि ऑन टू नहीं होगा। मैं ऐसे भी तो बता सकता हूं, नंबर ऑफ फंक्शन माइनस नंबर ऑफ नॉन ऑन टू फंक्शन। तो नंबर ऑफ फंक्शन कितने हैं, 60। अच्छा, ये ऑन टू कब नहीं होगा, दो ही केस में ना, जब सारे के सारे एलिमेंट किसके पास चले जाएंगे, एक तो ये वाला, और दूसरा सारे के सारे इसके पास चले जाए। और कोई ऑप्शन है कि ये ऑन टू नहीं होगा, बताओ। और ऐसा कोई मैप डिफाइन कर दो कि इसके अलावा है और वो ऑन टू नहीं है, डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। हाँ हाँ, यही एलिमेंट में, और ऐसा मैप मुझे बताओ, क्या ऐसा कोई और ऐसा मैप एग्जिस्ट करेगा इसमें कि जिसके पास कोई प्री इमेज नहीं। होगा क्या, ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या होता है कि किसी एक के पास प्री इमेज नहीं होना चाहिए। तो ये दो ही बचेंगे ना, कि एक तो 2 के पास कोई प्री इमेज ना हो, तो ये कब होगा,
जब टू के पास कोई प्री इमेज नहीं, इसका मतलब क्या है, सारे के सारे किसके पास चले जाएंगे, वन के पास। यहाँ पे वन के पास कोई प्री इमेज नहीं, इसका मतलब क्या हो गया, सारे के सारे कहाँ चले जाएंगे, टू। और तो कोई बनेगा ही नहीं ना, बाकी हर केस में तो या तो वन और टू के पास रहेंगे। सिर्फ यही दो केस है कि इसके पास टू के पास कोई प्री इमेज नहीं है, इसके पास वन। तो 14 में से कितने माइनस करने पड़ेंगे, सिर्फ टू। तो 14 आंसर आ गया। क्लियर है सबको ये? और कोई नहीं है ना, ऑन टू फंक्शन का जस्ट मीनिंग यही है कि इसके कोई भी एक एलिमेंट के पास प्री इमेज नहीं होना चाहिए। तो ये या तो मैं सबको वन पे भेज दूं या तो सबको टू पे भेज दूं, इसके अलावा तो कोई भी मैप डिफाइन करूं उसके पास एक ना एक प्री इमेज रहेगा ही। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन में से टू। एक तो ये एक वे है कि डायरेक्ट हम लोग बना सकते हैं, बट ये डिफिकल्ट कब हो जाएगा, जब ए के पास 3 से ज्यादा एलिमेंट है और बी के पास 3 से ज्यादा एलिमेंट है। ये यहाँ पे 2 था, इसके लिए सिंपल हो गया, लेकिन ये अगर 3 4 कर दूं ना तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब बताओ अगर 3 एलिमेंट होगा तो क्या आएगा, कितने नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन होंगे, तो बढ़ेंगे कि कम होगा? क्यों? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने हो जाएंगे, 81। ठीक है, तो 81 में से अब मुझे वो माइनस करना है जो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन नहीं होंगे। एक्चुअल में ये फॉर्मूला डिफाइन करते हैं ना, वो कितने नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन वो तो नहीं डिफाइन कर पाते, बट टोटल नंबर ऑफ फंक्शन में से कितने नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन नहीं होंगे उसको डिफाइन करके ये फॉर्मूला बनाया जाता है। तो एक काम करो, इसको डायरेक्ट करके पहले निकालो कि कितने ऑन टू नहीं होंगे, उसके बाद में ये जो फॉर्मूला है ना इसी का यूज करके फॉर्मूला बताता हूँ। ठीक है, बना के देखो, कम से कम 3 4 फंक्शन तो बनाओ, वैसे तो बहुत नहीं होंगे, लेकिन कम से कम 4 5 फंक्शन बना के देखो कि ऑन टू कब कब नहीं होगा। ऑन टू कब नहीं होगा, जैसे एक फॉर एग्जाम्पल, एक तो ये होगा कि मैं 3 के पास कोई प्री इमेज ना हो। एक तो ये कर सकता हूँ, देखो अगर ऑन टू फंक्शन बनाना है तो बनाएंगे कैसे, इसका नंबर थ्योरी में बहुत ज्यादा यूज होता है, ये इतना सिंपल नहीं है। 1 2 3 4 1 2 3। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, 3 के पास कोई प्री इमेज नहीं रखता हूँ, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये सारे किसके पास जाएंगे, 2 के पास। तो ऐसे कितने नंबर ऑफ फंक्शन डिफाइन कर सकता हूं मैं, 3 के पास कोई प्री इमेज नहीं है, तो इसका मतलब सारे के सारे किसके पास चले जाएंगे, ये 4 के 4 2 के पास चले जाएंगे। तो मतलब यही बोल रहा हूँ ना कि कितने नंबर ऑफ फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, तो इसके बीच में कितने नंबर ऑफ फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर 3 के पास प्री इमेज नहीं है, इसका मतलब क्या है, सारे के सारे किसके पास जाएंगे, 1 2 के पास। बट एक ही फंक्शन थोड़ी ना बनेगा इसके पास, इसको ऐसे समझो कि 3 है ही नहीं, कितने फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। हाँ, 2 4 डिफाइन कर सकता हूँ ना। समझ में आ रहा है सबको ये 3 थोड़ी ना है, मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ कि 1 2 3 है, सारे के सारे 1 3 के पास चले जाए, 2 के पास कोई ना हो, ऐसा भी तो डिफाइन कर सकता हूँ ना। डिफाइन कर सकता हूँ कि नहीं ऐसा, तो 2 4 बन जाएंगे। और क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, और कोई ऑप्शन है? एक तो 3 के पास नहीं है, हाँ ये भी तो कर सकता हूँ कि 2 3 के पास ना हो, सारे के सारे 1 के पास चले जाए, ये भी तो कर सकते हैं ना हम लोग। तो ऐसे कितने मैप डिफाइन होंगे, 3। कैसे 3 ही होंगे ना, सारे के सारे 1 के पास चले जाए, सारे के सारे 2 के पास चले जाए और सारे के सारे 3 के पास चले जाए, ये एक मैप बनेगा ना। मैं सबको एक 1 के पास भेज दूं तो वो ऑन टू फंक्शन है नहीं, सबको सबको 2 के पास भेज दूं वो ऑन टू है नहीं, सबको सबको 3 के पास भेज दूं ऑन टू फंक्शन होगा वो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ?
ऑन टू फंक्शन जो फॉर्मूला बनाते हैं ना, 1 2 3 4 1 2 3, एक तो तरीका ये है कि सबके सबको मैं 1 पे भेज दूं ना, ऑन टू फंक्शन है या नहीं, तो एक तो ये मिल गया। क्या हुआ, बोलो। नहीं नहीं, बहुत सारे आएंगे, मैं जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ कितने बनेंगे। वो फॉर्मूला है, फॉर्मूले में पुट करके आ जाएगा। उससे 36 आएगा आंसर। अरे नहीं नहीं, 36 आएगा, वो पहले वाला शायद मिस्टेक है, वो ठीक से नहीं हो। मैं फिर से लिख के देता हूँ। ए का ऑर्डर 4 है और बी का ऑर्डर 3 है, तो नहीं नहीं 8 नहीं आएगा। जो पहले फॉर्मूला था उसमें शायद कुछ मिस्टेक हो, -1, उसमें फिर से लिख के देता हूँ, पहले समझ इसको बनाते कैसे, वो बताता हूँ, ठीक है। हाँ, ये पेपर में क्वेश्चन है, ये नेट का क्वेश्चन है, उसका आंसर 36। तो ये फॉर्मूले से आया, बट वो बनता कैसे है तो वो अपने को पता होना चाहिए ना, क्योंकि इसका नंबर थ्री है बहुत सारे। बाकी नेट का क्वेश्चन 36 आंसर पता है मेरे को, 8 नहीं है। हाँ, तो अब देखो 36 आता कैसे, मैं ये बना सकता हूँ, ये ऑन टू है, ऑन टू है कि नहीं है, सॉरी ऑन टू नहीं है, नहीं है, ये भी डिफाइन कर सकता हूँ, ये भी ऑन टू नहीं है। ऐसे और क्या डिफाइन कर सकता हूँ मैं, 1 2 3 4, डालने के बाद भी नहीं हो रहा है। सबके सबको कहाँ भेज दूंगा मैं, 3 पे भेज सकता हूँ। तो ऐसे एक ही बनेंगे ना, सबके सब 1 पे चले जाए ऐसा एक ही मैप डिफाइन होगा, सबके पास 2 पे चले जाए ऐसा भी एक ही मैप डिफाइन होगा, और सबके सब किसके पास चले जाए, 3 के पास चले जाए ऐसे भी कितने, सिर्फ एक ही मैप डिफाइन होगा। तो ये 3 ऐसे मैप हो गए जो ऑन टू नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या है कि ये तीनों फंक्शन जो हम लोग ने इसके पहले डिफाइन किया था उन सब में ये आएगा ही ना। ये 3 समझ में आ गया सबको। अब मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ इस तरीके का फंक्शन डिफाइन कर सकता हूँ, 1 2 3 4, 1 2 3 है ना। पहले मैं किसी सबको एक पे भेज रहा था ना, अब मैं सबको किसी 2 पे भेज देता हूँ। एक काम करता हूँ, सबको किस पे भेज देता हूँ, ये चारों को ना सिर्फ इसी 2 पे भेजता हूँ, तो 3 रह गया ना इसमें, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इन सबको क्या करता हूँ, सबको 1 और 3 पे भेज देता हूँ, इसका मतलब 2 का कोई रोल नहीं यहाँ पे, मतलब इन सबको यहीं पे भेज दूंगा, किसी भी तरीके से भेज सकता हूँ। तो यहाँ पे 1 2 3 का कोई रोल नहीं है, यहाँ पे 2 का कोई रोल नहीं है, यहाँ पे एक काम करते हैं 1 का रोल हटा देते हैं। तो ऐसे कितने नंबर ऑफ फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, और इस टाइप के जितने भी फंक्शन डिफाइन करूंगा वो ऑन टू नहीं होंगे ना। ये टाइप के जितने फंक्शन डिफाइन करूंगा ऑन टू नहीं होंगे। टोटल नंबर ऑफ कितने फंक्शन डिफाइन कर सकता हूँ, 16। यहाँ पे भी कितने फंक्शन डिफाइन कर सकता हूँ, 16। और यहाँ पे भी कितने फंक्शन डिफाइन कर सकता हूँ, 16। यहाँ तक किसी को डाउट है? अच्छा, इसमें वो भी तो मैप आएगा ना जिसमें सारे के सारे 1 पे चले गए थे, आएगा कि नहीं? इसमें वो भी तो मैप आएगा ना जिसमें सारे के सारे 1 वाला तो हो गया, सारे के सारे 3 पे चले जाएंगे। इसमें वो मैप आएगा जो सारे के सारे 3 हो गए 2 पे चले जाएंगे।